नाजरीन, मेरे हमनशीं की किस नंबर 40 में आप देखेंगे कि दरगज़ई के मरने की वजह से सनोबर के दिमाग पर इसका बहुत ज़्यादा असर होगा। वो बहुत ज़्यादा सदमे में मुब्तला होगी। उसके ज़मीर पर बहुत ज़्यादा बोझ होगा कि उसकी वजह से दरगज़ई की मौत होगी। हालांकि उसने नहीं चाहा था कि वो दरगज़ई को मारे। सनोबर मोरे के पास जाएगी, उसको बताएगी कि उसने हमेशा दरगज़ई को बहुत ज़्यादा चाहा था, अपने पास छुपा के रखा था, लेकिन उसकी वजह से ही दरगज़ई की मौत वाक़ई हो गई। वो मोरे के सामने कबूल कर लेगी कि दरगज़ई की मौत जिस मिठाई खाने की वजह से हुई है उसमें जहर सनोबर नहीं मिलाया था। सनोबर के इकरार जुर्म के बाद मोरे बिल्कुल शौक में आ जाएगी और उसे यकीन ही नहीं आएगा कि खजिस्ता से हसद में और दरगज़ई से मोहब्बत में सनोबर इस हद तक आगे निकल जाएगी कि वो एक इंसान का कत्ल करने का सोचेगी। लेकिन इससे पहले कि सनोबर पर कोई सज़ा तजवीज़ की जाती या उस पर जिरगा बिठाया जाता, सनोबर की ज़हनी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि वो तकरीबन नीम पागल हो जाएगी। सनोबर के पागल होने के बाद सनोबर को उसके हाल पे छोड़ दिया जाएगा और उसे दरगज़ई के मौत का बदला नहीं लिया जाएगा। सनोबर की ऐसी हालत ही उसकी ये सज़ा है और ये सज़ा उसे ज़िंदगी भर ही मिलती रहेगी। सनोबर के इकरार जुर्म के बाद बहराम खान की पोजीशन क्लियर हो जाएगी और वो बहराम खान जो पहले हॉस्पिटल नहीं बनने देना चाह रहा था, अब वो हॉस्पिटल बनने में पेश होगा। अब जब ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि खजिस्ता को जहर देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो जहर वाली मिठाई दरगज़ई ने खा ली और दरगज़ई ने वो मिठाई खाने से पहले खजिस्ता को कहा भी था कि ये वो मिठाई उसकी मोहब्बत में खा रहा है। खजिस्ता को दरगज़ई की मौत का अब और भी ज़्यादा अफसोस होगा और उसे ये महसूस होगा कि वो मौत जो खजिस्ता के मुकद्दर में लिखी हुई थी, दरगज़ई ने अपनी जान देकर वो मौत टाल दी। उधर आयमा डॉक्टर शहरयार को मस्के लगाने की कोशिश करेगी और वो कहेगी कि अंकल, मुझे पता है कि आपके दिल में मेरे लिए अभी भी वही मकाम मौजूद है जो इससे पहले था और आपको अभी भी मुझ पर एतबार है और आपको पता है कि इस सारे मामलात में मेरा कोई किरदार नहीं है। लेकिन डॉक्टर शहरयार उसको कहेंगे कि तुम्हारी ये भूल है कि अभी भी मुझे तुम पर एतबार है, तुम्हारी हकीकत मेरे सामने खुल चुकी है और मैंने तुम्हें हादी के लिए पसंद किया था, लेकिन हादी ने कभी भी तुम्हें पसंद नहीं किया था। अब मुझे पता चल गया है कि हादी की चॉइस बिल्कुल ठीक थी। आयमा की इस नाकाम कोशिश के बाद आयमा और हादी की मंगनी, जो कि तकरीबन पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और आयमा डॉक्टर हादी का घर छोड़ देगी। वो जाने से पहले डॉक्टर हादी से माफ़ी मांगेगी, लेकिन डॉक्टर हादी उसको माफ़ नहीं करेंगे और उसे कहेंगे कि हो सके तो दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। उधर जब बिया को पता चलेगा कि दरगज़ई की मौत वाक़ई हो गई है, तो वो प्लान बनाएगी कि वो खजिस्ता को घर जाएगी और इस तरह से डॉक्टर हादी को भी जब दरगज़ई की मौत का पता चलेगा तो वो भी ये चाहेगा कि वो वहाँ पर जाकर अमरोज़ लाला से जाके मिले। उधर अमरोज़ लाला, दरगज़ई और खजिस्ता भी दरगज़ई के नाम पर हस्पताल बनाने की कोशिशों को मज़ीद तेज़ कर देंगे ताकि दरगज़ई का ख्वाब जो वो अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं कर सका, उसके मौत के बाद पूरा किया जा सके। और नाज़रीन, कहानी का जो टेम्पो है वो काफ़ी स्लो जा रहा है। जो भी चीज़ें हमने प्रेडिक्ट की थी कि वो नेक्स्ट एपिसोड में होंगी, वो नेक्स्ट एपिसोड की बजाय 2-3 एपिसोड आगे जाकर रोनमा हो रही हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।